मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, इस वजह से। तो टाइम पता नहीं कितने बज रहे होंगे, लेकिन ये है कि मॉर्निंग इस टाइम पे होती है। हम लोगों ने नाश्ता करा था अभी अभी, और मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। क्लीन इन द सेंस कि मतलब हम जब नाश्ता बनाते हैं तो बहुत सी चीज़ें काउंटर टॉप में गैस के ऊपर गिर जाती हैं, तो उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और आप सब भी ज़रूर करते होंगे अपने घर में 3 से 4 बार किचन को क्लीन, जैसे कि नाश्ते के बाद, दिन के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। और एक बार तो ऐसे हो ही जाता है, तो 3 से 4 बार तो आप लोग भी करते ही होंगे, हम लोग भी करते हैं। तो बस यहाँ पर किचन साफ़ करूँगी मैं और फिर बर्तन वॉश करेंगे। और यहाँ पर मैं सोनू और मम्मी बैठे थे ड्राइंग रूम में, उनसे बातें भी कर रही हूँ। तो किचन में ये हो जाता है ना मम्मी के किचन में कि कोई बोर नहीं हो सकता है, क्योंकि ओपन किचन है मम्मी का, तो सामने बैठे रहते हैं मम्मी, और तो मैं यहाँ पे काम भी कर रही हूँ, तो बोर नहीं हो सकते। बातें करते करते पूरा काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और कई बार लगता है कि ओपन कुछ किचन, क्योंकि ना जब कोई बाहर से कोई आता है ना तो किचन ओपन रहता है ना, तो बड़ा अजीब लगता है काम करने में कि वहाँ से सारा दिख रहा रहता है, दिखता रहता है, मतलब मेरे कहने का मतलब दिखता रहता है। लेकिन मम्मी ने कर्टन लगाए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे कर्टन लगाए हैं, लेकिन जब कोई आता है तब हम इस कर्टन लगा देते हैं। बाकी हम लोग जब घर में रहते हैं तो कर्टन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि और अच्छा हो जाता है बात करने के लिए, खुला खुला हो जाता है। तो हर चीज़ के देखो 2 पहलू होते हैं। अगर उसमें कुछ नुकसान तो मैं नहीं बोलूँगी, अगर उसमें थोड़ा सा इस तरह से कुछ जा रहा है ध्यान, तो अच्छी बात भी हम सोच सकते हैं। जरूरी नहीं हम गलती सोचें कि अरे मेहमान आ रहे हैं और किचन दिख रहा है। ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब हम अकेले हैं घर में काम कर रहे हैं, अगर सोफे में एक आदमी बैठ जाए तो कितना अच्छा लगता है, बात भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ बर्तन को वॉश कर रही हूँ, बर्तनों को। और आज बर्तन इतने हो रखे थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितने बर्तन आज हो रखे थे। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि आज इतने बर्तन क्यों है नाश्ते के। हम ही लोग तो रोज नाश्ता करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतने बर्तन हुए। चलो बर्तन हुए तो, लेकिन वो धुल भी चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धो दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इतने सारे बर्तन हैं। खाने वाले सिर्फ हम 3-4 जने थे और बर्तन इतने हो जाते हैं, ये रोज जाते हैं ऐसे ही। और यहाँ ये खिड़की में रखे हुए थे सारे फ्रूट्स वगैरह। तो आज सोनू कुछ बनाएगी, ये एप्पल बोल रही हूँ, इससे बनाना से कुछ बनाएगी वो। और मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया है। यहाँ पे चावल बिल्कुल लास्ट में बचे थे, जो जिसमें हम स्टोर करते हैं, मुझे ध्यान नहीं आता उसे क्या बोलते हैं। तो ये लास्ट थे, तो मम्मी ने बाहर डाले, थोड़ा सा घुन वगैरह आजकल बरसात में हो रहे हैं ना, तो अब बिल्कुल साफ़ हो गए ये। और आज मैंने भिगोया है राजमा और उड़द की दाल, तो ये मैंने भिगोई है क्योंकि आज मैं बनाऊंगी दाल मखनी। तो इनको मैंने मॉर्निंग में ही भिगो दिया था। तो इसमें उड़द की दाल ज़्यादा है और ये कम है, क्योंकि इसमें कम पड़ता है राजमा ना। तो बस इसको ढक कर रख देती हूँ, तो टाइम है बहुत बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भी हैं जो मैंने वॉश करे हुए हैं, इनको धूप में डालना है, क्योंकि कल भी मैंने कपड़े धोए थे, बहुत बारिश थी, तो इनको धूप में डालना है मुझे। तो आज बहुत तेज़ धूप निकली थी, मतलब कि आप लगा सकते हो मॉर्निंग से लेकर 3 बजे तक या 2:30 बजे तक धूप बहुत तेज़ है, बहुत अच्छी है। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि 3 बजे के बाद मौसम बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, और ये रोज़ हो रहा है, 4 से 5 दिन से ये रोज़ ऐसा हो रहा है। तो जब तक कपड़े सूख रहे हैं तो सूख रहे हैं, नहीं तो फिर गीले ही रह जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो जा रहा है। तो यहाँ पर कपड़े सुखा दिए मम्मी ने। यहाँ पर कुछ बॉक्सेस थे वो रखे हुए हैं, क्योंकि वो गीले हो गए थे, तो मम्मी को ज़रूरत पड़ती है उनकी, इसलिए। तो अभी आप देखोगे तो धूप चले गई है, दोबारा से छाया आ गई है। तो कपड़े सुखाने के बाद मैं नीचे जो आंगन है उसमें झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा जो है ना वो मॉर्निंग में इसको क्लीन करके जाते हैं, मतलब करते हैं, सॉरी क्लीन करते हैं, लेकिन सैटरडे संडे को। उसके अलावा पापा चल जाते हैं शॉप में, तो मॉर्निंग में ऐसे रह जाता है। तो आप सोचो कि मैं ही सारा काम क्यों कर रही हूँ, मैं ही क्यों दिख रही हूँ काम करते हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सोनू को लगाना था झाड़ू और पोछा, यहाँ बाहर उसको टाइल्स में लगाना था, लेकिन एक्चुअली पता नहीं उसका मूड सही नहीं था या वो ठीक नहीं थी, पता नहीं, तो उसने लगाया नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ, बहुत गंदा हो रखा था यहाँ पर, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं ना बार बार, इसलिए।
हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तीज बहुत अच्छी गई होगी, बहुत अच्छी गई होगी। तो अभी मैं खा रही हूँ घेवर। तो ये सोनू ने बायना दादी को दिया था ना, अपनी दादी को, तो पापा यहाँ घर के लिए भी लेकर आ गए थे और ये बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे वो रबड़ी वाला ही बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा हो रहा है, जूसी सा लग रहा है। कुछ इसमें ना चाशनी डालते हैं ना, हाँ, तो अच्छा लग रहा है ये भी। तो मुझे इतना पसंद है नहीं घेवर, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी घेवर खा रहे हैं हम लोग। और अभी आपने देखा मैंने कपड़े वगैरह धो दिए हैं, किचन वगैरह साफ़ करा है, वो तो खैर बहुत टाइम पहले कर दिया था। और दाल मैंने अभी बॉईल करने रखनी है, जो क्योंकि मैं आज बना रही हूँ वो दाल मखनी बना रही हूँ मैं आज, तो इसलिए बॉईल कर देती हूँ। 12 बज गए ना इसलिए। और बाहर आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी ना, वो मोटर चल रही है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकता है आपको सुनने में। तो मोटर चल रही है, पानी अभी अभी आया ना, तो बाल्टी भरनी है, अभी बहुत काम करना है, मतलब दाल चढ़ानी। पापा भी आने वाले हैं, 1 बजे तक पापा आ जाते हैं। तो पापा भी किसी काम से जा रखे हैं और बस हम लोग बैठे हुए थे, ऐसे मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग मैं स्टार्ट कर देती हूँ अभी। और बस तो चलते हैं किचन में और दाल तो चढ़ा देती हूँ और पहले ये खा लेती हूँ। तो हाँ। अच्छा, ये घेवर जी पापा प्रेमनगर से लेकर आए थे। यहाँ पर कोई कालरा सरदार जी हैं वो, है ना सुनो। हाँ, मतलब इनकी मिठाई बहुत अच्छी होती है। वहाँ तो पापा लेकर आए थे, सोनू की दादी, सोनू ने मंगवाया था और फिर घर के लिए भी लेकर आया था। मम्मी लोग तो खाएंगे नहीं, बहुत काफ़ी हो रहा है ये, क्योंकि ख़त्म करना पड़ेगा, ख़राब होने का भी हो रहता है ना, इसलिए। और मैं फटाफट इसको खा के धो के मैंने इसको भिगो दिया था ना, तो ये भीग चुकी है। और मैं इसको बहुत सीटी लगाऊंगी, क्योंकि दाल मखनी में ना थोड़ा अच्छे से दाल गलनी चाहिए, तो इसको सीटी लगवा देती हूँ। तो मैंने दाल चढ़ा दी है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी भी आ गया है, तो बाल्टी भरनी थी पीने की। तो हम लोग रोज़ पानी को चेंज करते हैं, और हम लोग क्या सभी जब ताज़ा पानी आ रहा है तो रोज़ पानी को चेंज करना चाहिए। और जो पानी बचा हुआ था उसका पोछा लगाते थे सोनू ने अंदर, तो मतलब वो भी ऐसा नहीं कि हमने फेंक दिया, उसका भी यूज़ हो गया है। और बस हमें मैं प्याज वगैरह काटूंगी और फिर हम दाल बनाएंगे, दाल मखनी। यहाँ पर आप देखोगे तो सोनू को देखो जरा, कितनी पहलवान बन रही है। उसने 25 किलो का चावल का आटा उसमें डाल दिया, कनस्तर में डाल दिया है। और उसके बाद उसको इतनी डांट पड़ी है, मैंने तो डांटा ही डांटा है उस टाइम पर, और मम्मी ने भी उसे बहुत डांटा है कि एकदम से ऐसे नहीं उठाना चाहिए, कमर में चनका पड़ जाता है, कई चीज़ें होती हैं। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, मैं आ ही रही थी, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, तब तक पता नहीं उसने उसे क्या हुआ, अपने आप ही उठा दिया उसने। तो उसको आज बहुत डांट पड़ी है मम्मी से, और मैंने भी उसे बहुत डांटा, बड़ी बहन होने के नाते। मैंने उसको बोला, मैंने कहा 2 मिनट वेट तो कर लेती, मैं आ रही थी। ऐसे ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, मतलब अकेले कोई भी हो, चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, ऐसे एकदम से नहीं उठाना चाहिए। इतना भारी 25 किलो कम नहीं होता है। तो उसने उठाया तो फिर डांट, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं क्या करने जा रही हूँ। और डांट तो उसने खाई है, लेकिन एक ऐसा हो जाता है ना कि जरा सी भी लापरवाही हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, सबको पता है। और उसके बाद इसकी कमर में बहुत दर्द रहा है, जो कि बाद में फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा ऐसे करेगी तो भाई दर्द तो होगा ही होगा। और अभी फिर मैं बना रही हूँ दाल मखनी, और इसके लिए मैंने ले लिया है ऑयल, और ये है राइस ब्राइन ऑयल जो होता है ना, वो वाला हमने लिया, क्योंकि सरसों का तेल अभी खत्म हो रखा था। तो पापा लेकर आ गए थे तब तक, लेकिन फिर मैंने इसमें चढ़ा दिया था। तो मैंने इसमें तेज पत्ता, जीरा और 2 ही लौंग डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, और हींग डाल दिया था जीरे के साथ। और आप तेल देखोगे, तेल आपको बहुत कम लगेगा, लेकिन अभी हम ऐसे ही खाना खा रहे हैं, क्या करें। तो पहले मैंने सोचा था मैं लास्ट में इसको छौंकूंगी, लेकिन मैंने छौंका नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छी लग रही थी। तो प्याज को अच्छे से भून लूँगी मैं, और ये रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करी है, लेकिन मैंने कहा चलो बना रही हूँ आज तो शेयर कर देती हूँ। तो प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें मैंने धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर तो इसमें जाता नहीं है, बिल्कुल मैंने चुटकी के बराबर या आधी चम्मच से भी कम इसमें हल्दी पाउडर डाला है, और लाल मिर्च पाउडर डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और
अभी आप देखो कि प्याज ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं सूखे भून रही हूँ, क्योंकि तेल बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि तेल बहुत कम था इस वजह से। और जब ये अच्छे से मसाले पक जाएंगे तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, टमाटर का पेस्ट, जिसमें कि लहसुन भी थे। तो लहसुन और टमाटर को मैंने एक साथ ही पेस्ट बना दिया था, और इसको बहुत अच्छे से भूनूंगी मैं जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे मसाले, तब तक इसको भूनना है मुझे। तो जब तेल छोड़ दिया मसालों ने, तो मैंने इसमें कलर वाली मिर्च होती है ना, वो डाल दी ताकि कलर अच्छा आ जाए, क्योंकि मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है, क्योंकि दाल मखनी में हल्दी नहीं पड़ती है। हल्दी मैंने बहुत कम डाली है। और यहाँ पर हमारी दाल बहुत अच्छे से गल गई थी, मुझे लगा नहीं था कि इतने अच्छे से गलेगी, लेकिन ये बहुत अच्छे से गल गई थी और बहुत कम टाइम में गल गई थी सच में। और बस जितना मुझे पानी चाहिए होगा, ज़्यादा पानी तो दाल मखनी में अच्छा नहीं लगता है, हल्का सा पानी और डालूंगी मैं इसमें। यहाँ पर बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है दाल हमारी, तो मैंने इसमें डाल दिया है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पूरे घर में बहुत खुशबू आ रही थी, सोनू मुझे बोल भी रही थी यार बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब पकाने के बाद मैंने इसमें आधा ग्लास दूध डाला है। दूध मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसको क्रीमीनेस देने के लिए। पिछली बार जब मैंने बनाया था तो इसमें दूध नहीं डाला था, लेकिन इस बार मैंने दूध डाला है और इसमें बहुत अच्छा क्रीमीनेस आया दाल में। और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। और अब मैं इसको बहुत अच्छे से उबालूंगी, 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। और यहाँ पर दक्ष बहुत रो रहा था, तो मैंने उसे अपने साथ बिठा दिया था। यहाँ पर उसकी मम्मी कुछ काम कर रही थी, शायद कपड़े धो रही थी, तो वो मेरे साथ बैठ गया था और बहुत खुश हो रखा था और बिल्कुल सेफ बैठा था। ऐसा नहीं कि मैं उसे बिठाया था तो मैं छोड़ के जा रही हूँ, वो मेरे बिल्कुल मेरे सामने ही बैठा था। और उसमें बहुत ज़्यादा समझदार है दक्ष ना, अक्सर बोल रही हूँ, दक्ष बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा। तो यहीं से नाना से नानी से बात करता जा रहा था। तो यहाँ पर दाल मेरी अच्छे से पक चुकी है। तो मैंने मम्मी के लिए ना दाल निकाल दी थी पहली, क्योंकि हम इसमें बाद में क्रीम डालूंगी। क्रीम तो नहीं था, ये मलाई थी, तो मम्मी के लिए मैंने एक डोंगे में दाल निकाल दी थी। उसके बाद मैंने इसमें डाला है मलाई फेंट कर, जो कि बिल्कुल फ्रेश मलाई थी। और साथ में 1 चम्मच भर के मैंने घी डाला है। वैसे तो दाल मखनी है, मक्खन होना चाहिए, लेकिन मैंने इसमें घी डाला है। और सच्ची में बहुत अच्छी दाल बनी थी। बार बार तारीफ करती हूँ अपने खाने की, लेकिन सच्ची में बहुत अच्छी दाल बनी थी। सोनू मुझे कह रहे थे बिल्कुल यार रेस्टोरेंट की तरह लग रही है, ऐसा लग रहा है रेस्टोरेंट की दाल खा रहे हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा बना था, मतलब जैसे घर में सिंपल था करके बनाया था, लेकिन उसके हिसाब से बहुत अच्छा बना। तो यहाँ पे सोनू बना रही है बनाना केक। तो ये केक, वो केक बोल रही हूँ, ये बनाना है जो कि ज़्यादा पक गए हैं। और बनाना कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, आप लोगों को ही पता होगा। तो इसके सोनू बनाएगी केक, क्योंकि सोनू ने अपने घर बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। और ये वाले जो है बनाना, ये आशिर खाएंगे, अभी छत में जा रखे हैं तो उन्हें भूख लगती है आते हुए। तो आप इनकी शक्ल में मत जाना, ये बहुत पके हुए केले और बहुत मीठे हैं, हम खा चुके हैं इन्हें। और कुकर में बनाएंगे ना सुनो, हाँ तो कुकर में बनाएगी, इसलिए कुकर निकाला हुआ है। तो बस इसकी रेसिपी आपको मिलेगी सोनू के ब्लॉग में। अभी टाइम हो गया है 7:30 और अभी मैंने आपको दिखाया था आशी बोल रही हूँ, सोनू बनाना केक बना रही है। तो केले है ना, जब होते हैं घर में तो बच्चे खाते नहीं हैं, और अभी हैं तो वो खा नहीं रहे हैं। वही बात होगी ना, दोबारा से वही बोल दिया है, तो वो खा नहीं रहे हैं और केले ऐसे पड़े हुए हैं। तो उसने कहा बनाना केक बनाती हूँ, मैंने घर में बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। तो अभी वो वही बना रही है। और सब्जी मैं काट रही थी, लेकिन पापा ने कहा कि मैं काट देता हूँ। तो तोरी बना रहे हैं आज हम, तो तोरी वगैरह पापा कट कर रहे हैं। दक्ष भी बाहर है, बच्चे छत पे जा रखे हैं, उनको बुलाऊंगी और उनको होमवर्क करवाना है। तो आशी और के हफ्ते में अब 3 दिन क्लास चल रही हैं, जो कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हफ्ते में 6 दिन उसके पूरा मतलब 4-5 सब्जेक्ट हैं, उनको भर के होमवर्क आ रहा था। तो अब मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब उन्होंने इन्फॉर्म करके बताया कि बच्चे पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े, तो वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन क्लास लेंगे और होमवर्क भी बहुत कम आ रहा है। तो खुश होके वो कर रही है अब। और सिया का तो खैर बहुत ही कम आता है, एक दिन में सिर्फ 1 सब्जेक्ट का आता है, तो सिया तो खुश है ही। और बस अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, पापा जैसे सब्जी काटेंगे वैसे ही मैं मतलब बना दूँगी, फिर आटा गूँध दूँगी, क्योंकि सोनू तो अपने काम में लगी हुई है। बस आशिर को लेकिन मुझे बुलाना है, क्योंकि होमवर्क करवाना, मैं सुबह से उन्हें फ्री छोड़ देती हूँ, लेकिन शाम को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक में एक टाइम ऐसा होना चाहिए जब बच्चे पढ़ें। और मेरी बहन दी देखो, और मेरा ब्लॉग भी चले गया है तीज वाला, जो कि आप लोग शायद देख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने सब्जी चढ़ा दी थी और आटा गूंद दिया था, तो रोटी सोनू बनाएगी बाद में। अभी हम लोग बैठे थे बाहर, पंखा है तो बहुत ठंडी हवा आती है। तो सिया को मैंने बोला तू बाहर ही होमवर्क कर ले, आशी को मैंने बाहर ही होमवर्क कराया, क्योंकि पंखे की हवा इतनी ठंडी आती है बाहर, बहुत अच्छा लगता है। और ये लाइट इतनी डिम आ रही है जितनी की डिम थी नहीं, क्योंकि बाहर पापा ने आंगन में बहुत तेज़ लाइट लगाई हुई है, लेकिन शायद मैंने बैक कैमरा से बना रही थी ना, तो उस वजह से वो फ्लैश कुछ हो रहा था उससे, तो शायद इतना अंधेरा से लग रहा है। मुझे बाद में दिखाइए कि इतना अंधेरा क्यों दिख रहा है, जो कि इतना अंधेरा था नहीं। तो खाना खा रहे हैं, 9:30 बज गए हैं, मतलब डिनर कर रहे हैं। और
अभी तोरी की सब्ज़ी मैंने बताया था ना, तोरी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। बहुत ही सिंपल लंच सॉरी डिनर कर रहे हैं। और दही वगैरह हम रोज़ खाते हैं, लेकिन अभी दो चार दिन से नहीं खा रहे क्योंकि मौसम बरसात जैसा हो रहा है ना। और सोनू तो बिल्कुल ही, वो तो दिन में भी नहीं खा रही है क्योंकि उसको, आपको पता है, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी जैसा हो रहा है, जुकाम खांसी सा। मतलब एलर्जी मीन्स उसको शुरू से ही है, नज़ला टाइप का, तो वो तो खा ही नहीं रहे दिन में। हाँ, लेकिन हम लोग खा रहे थे। लेकिन अब बरसात के मौसम में ना फिर जुकाम जैसा लग जाता है, तो इसलिए हम लोग भी, अब मैंने पापा को मना कर दिया, पापा दही मत लाओ। वो कल भी बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं अभी रहने दो दही, क्योंकि आशी को भी एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो बस खाना खाते हैं और मैं सोची थी अपने ब्लॉग का एंड कर देते हैं। बहुत जल्दी नया वीडियो लेकर आऊँगी आप सबके लिए। और अभी पता है मेरा तीज का ब्लॉग गया है, उसमें मैंने अपने देखे हैं, अच्छे व्यूज़ आए हैं, आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। तो चलिए, सोनू ने खाना स्टार्ट कर दिया है और अब मैं खाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मिलूँगी कल नए वीडियो के साथ आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, बाय।